चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ये, जो हमारी तीसरे नंबर की कैलकुलेशन थी सैलरी और भी कमीशन वाली। तो सैलरी वाली तो आसान है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग कमीशन की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब भी हम बना रहे होंगे और किसी पार्टनर को कमीशन देना होगा तो हम उस कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, केस वाइज भी स्टडी करते हैं हम लोग। केस नंबर फर्स्ट हमारा देख लेते हैं। देखो क्या होगा, वो कमीशन पेड किया जाता है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। हो सकता है वो आपसे कहेगा कि सर आपको कमीशन नेट प्रॉफिट पर पेड करना है, या वो कहेगा कि सर आपको ये कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उस पे चार्ज करना है। तो यहाँ पर दो केस भी बनने वाले हैं। एक तो भी बनेगा आपके सिर्फ नेट प्रॉफिट पर आपको कमीशन देने से पहले आपको भी कमीशन का रेट लगाना है ना। जैसे ये जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन होगा, यहाँ पे आपको दिया रहता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मान लो कुछ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे कि आपको नेट प्रॉफिट का 10% या 12% जितना भी कमीशन है आपको नेट प्रॉफिट पर देना है। तो डायरेक्टली हम लोग भी क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली रेट लगा के हम लोग निकाल लेंगे आंसर, रेट अपॉन 100। ऐसे अगर वो आपसे कहेगा कि सर आपको डिविजिबल प्रॉफिट का देना है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे दे, मतलब अगर यहां पर भी कोई कमीशन है जो आपको पेड करना है, ये आपको नहीं दिया होगा, ये तो आपको निकालना ही है, पर क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि सर आपको नेट प्रॉफिट में से ये माइनस करने के बाद जो आएगा क्या आता है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है। यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट, या तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट का देना है। अब दिक्कत की बात यहां पर क्या है कि सर नेट प्रॉफिट से ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट तक आते हैं, बट यहां पर एक चीज आपकी भी मिसिंग है, कमीशन, है ना। तो ये चीज फाइंड नहीं होगी तब तक ये डिविजिबल प्रॉफिट कहां से फाइंड होगा। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन है, वो हम लोग भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कमीशन वाला। तो उससे पहले एक लाइन और सुन लो। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा दिया हुआ है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाती है ना, बट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सर सैलरी या फिर कमीशन देना है तो हम सैलरी या कमीशन देंगे, ठीक है। तो ये कमीशन की हम लोग भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर केस हमारा फर्स्ट है, कमीशन is paid on net। तो ये हमारा पहला केस है, देख लेते हैं इसको। यहां पे कमीशन इज पेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब सिंपल सी बात है यहां पर कि आपको नेट प्रॉफिट पर आपको वे कमीशन का रेट लगाना है, सिंपल सी बात है यहां पे। तो हमारा यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लो। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा कमीशन निकालने का फॉर्मूला। अब इसका भी मतलब सुन लो क्या है। देखो, कमीशन इज पेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब आपको कमीशन चार्ज करने से पहले जो आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है उस पर आपको रेट लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। ये आपका पहला केस है। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 है कमीशन इज पेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
अब यहां पर ये चीज देखना, ये लाइन थोड़ी सी आपको उलझाएगी कि यहां पर कह रहा है सर आपको नेट प्रॉफिट पर तो चार्ज करना है, बट कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये कमीशन माइनस करने के बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे पे करना है। अब ये थोड़ी सी भी दिक्कत वाली बात है कि हमारे पास भी कमीशन तो है ही नहीं, तो हम माइनस कहां से करेंगे? तो यहां हमें नेट प्रॉफिट दिया रहेगा और नेट प्रॉफिट के बाद यहां हमें कमीशन नहीं दिया रहेगा, और कमीशन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा कहां से निकालेंगे हम लोग? अच्छा, इस लाइन का एक भी मतलब समझ लो, ये किसकी बात कर रहा है? कमीशन इज पेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या है? यहां पर ये डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। मतलब अगर हमें गलती से, मान लो कभी दिया तो नहीं होगा, बट अगर गलती से तुम्हें यहां पर दे दिया डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में, तो आपका क्या होगा? सीधे आप भी डिविजिबल प्रॉफिट पे रेट लगा सकते हो। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या है, मान लो यहां पर देखो, मान लो ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, और ये कमीशन है, और ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे एक चीज देखना, मान लो एक रेट दिया होगा, यहां पे भी कमीशन का रेट दे दिया आपको 10%। ये आपका कमीशन का क्या है? रेट है कि आपको 10% देना है किस पे? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट पर आपको कितना देना है? 10% देना है। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको ये नेट प्रॉफिट कुछ दिया होगा, मान लो ये दिया हुआ है 11,000, ठीक है। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% देना है आपको। चलो देखते हैं हम लोग ये कैसे होगा। तो हम लोग यहां पे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखो, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देता हूं, है ना। मान लो ये रहा आपका कमीशन और ये रहा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब एक चीज देखना है यहां पे, ये कह रहा है कि सर आपको डिविजिबल प्रॉफिट पर 10% देना है। देखो, जो आपको यहां पर आफ्टर के बाद जो आपको चीज दी जाए, ये नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर ये दिया हुआ है, और ऊपर क्या दिया कि नेट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस वाले पॉइंट का मतलब समझो ये क्या है, ये बात कर रहा है आपके नेट प्रॉफिट की, ठीक है, मतलब इसकी बात कर रहा है ये। और ये जो आपका दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आपका बात कर रहा है डिविजिबल प्रॉफिट की, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो जब भी आपको ये दिया हो तो आपको बस इतना चेक करना है कि ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। और ये जिसकी भी बात कर रहा है आपको उसको 100% मानना है। मतलब क्या मैं इस डिविजिबल प्रॉफिट को 100% मान लूं? अब 10% मुझे क्या देना है? कमीशन देना है। तो कमीशन इसका 10% कितना हो गया? ये। अब हम लोगों को थोड़ा सा उल्टा जाना है। अभी तक हम नेट प्रॉफिट से डिविजिबल प्रॉफिट निकालते थे, बट अब हमें क्या करना है? डिविजिबल प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक जाना है। इसका मतलब ये प्लस ये नेट प्रॉफिट के बराबर होगा। मतलब अगर मैं नेट प्रॉफिट से कितना भी कमीशन दे दूं 10%, और जो रिमेनिंग आएगा, क्या ये टोटल इसके बराबर होगा? होगा वो तो। अब यहां पे देखो, ये प्लस ये कितना हो गया? 110। अब क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये 110% नेट प्रॉफिट के बराबर है ना। तो ये नेट प्रॉफिट के बराबर। अब देखो ये कितना आसान हो गया। एक मेरा भी फंडा है, आप लोग देखना यहां पे, जो जिसके बराबर हो उसको उसके नीचे रख दो। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फिगर आपके पास है और आपको मालूम है कि वो कितने के बराबर है, मतलब यहां मुझे ये मालूम है कि कमीशन 10% के बराबर है, डिविजिबल प्रॉफिट 100% के बराबर है, और ये नेट प्रॉफिट 110% के बराबर है। अब इन तीनों में से मुझे कोई भी एक डाटा मिल जाए तो मैं दोनों जो है बाकी के मैं वो निकाल लूंगा। कैसे? यहां मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट यहां पे रख लेते हैं 11,000। हम लोग यहां पे फॉर्मूला भी लिखते जाते हैं, नेट प्रॉफिट। चलो मैं यहां पे सीधे फॉर्मूला लिखता हूं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन
100 प्लस रेट इनटू रेट। ठीक है, यहां पे ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको एक भी सिंपल सी बात में मैं समझाता हूं, जो जिसके बराबर हो उसको उसके नीचे रख दो। जैसे यहां पर ये 11,000 किसके बराबर है? ये आपके बराबर है 110% के, अभी निकाला था हमने, 110% के बराबर है। अब बताओ तुम्हें क्या निकालना है। अगर तुम्हें कमीशन निकालना है तो 10 से इंटू कर दो, और तुम्हें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो 100 से इंटू कर दो। तो यहां पे करके देख लो, ये लो 10 से इंटू करते हैं, ये कितना आ गया? 1000 आ गया। मतलब हमारा कमीशन कितना है? 1000। और फिर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000। अब एक बार इस इक्वेशन को चेक भी कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा था, कमीशन इज पेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब अपना ही कमीशन माइनस करने के बाद उसको 10% देना है। तो एक काम करो, नेट प्रॉफिट से माइनस करो ये कमीशन, कितना आया? 10,000। अब 10,000 का 10% लगा लो, 10,000 का 10% लगा लो, टैली हो गया हमारा। तो ऐसे ही कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये हमारे दो केस हैं। अब इन्हीं केसेस को थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता है। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ आपको कमीशन की डिटेल दी हुई है, क्वेश्चन आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन देगा जहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैलरी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ड्राइंग को भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ आपको कमीशन का पॉइंट दे दिया जाएगा। अब यहां पर फिर दो केस आते हैं हमारे। एक तो केस यही है कि सर वो बोल देगा सीधे आपको नेट प्रॉफिट का देना है, या फिर वो आपसे क्या बोलेगा, कहेगा कि सर नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दो और उसके बाद हमें कमीशन दे दो। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें यह समझना पड़ेगा कि वो किसका मांग रहा है। ठीक है, जिस चीज का भी बोला जाए तो उसको 100% मान लेना। मतलब जो पीछे दिया जाएगा ना आपको कि सर आपको नेट प्रॉफिट कैसा चाहिए, उसको 100% मान लो और बाकी आप अपने आप से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जिसमें ये दोनों पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। चलो तो एक हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कमीशन से रिलेटेड कि कमीशन का क्वेश्चन कैसा आता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, देख लो यहाँ पे। A and B were partner, profit sharing ratio 3:2, net profit during the year was 50,000. A is entitled for a commission of ₹6,000, दिया हुआ है निकाल के, कोई दिक्कत नहीं। B entitled commission on net profit after charging such commission at the rate of 10%. देखो यहां पर आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब यहां पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन पूछी है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन यहां पर देख लेते हैं कैसे होगी। देखो ए की कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, ये रही आपकी ए की कैलकुलेशन। क्या देना है उसको, कमीशन देना है 6,000, दिया हुआ है निकाल के, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे हमें। अब यहां पर भी दिक्कत आएगी आपको बी में। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना लेते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट पूछा है आपसे, पर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना ले रहे हैं। ये देखो ये बन गया हमारा अकाउंट, ये हमारा नेट प्रॉफिट। देखो बाय और टू तुम लोग लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 50,000, ये ठीक है। अब यहां पर कमीशन देना है तुम्हें, कमीशन देखो ए को देना है और बी को देना है। ए को कितना देना है, दिया हुआ है 6,000। बात तो बी की करनी है। मैं बी के लिए कहा है कि सर आपको कमीशन देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट में से ये कमीशन तो माइनस करना ही है और इसका कमीशन भी माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, जो आएगा आपका क्या आएगा यहाँ पर, डिविजिबल प्रॉफिट। अभी बताया था मैंने कि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि वो डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है, भाई डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है या फिर नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो ये हमारा केस नंबर दूसरा है। यहां पर वो क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट की बात की है, तो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट पे आएंगे। अभी मैंने बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट को क्या मान लो, 100 मान लो, जो दिया हुआ है पीछे उसको मान लो 100। अब ए की दी हुई है 6,000, मतलब अब हमें एक अमाउंट तक पहुंचना है। 50,000 में से ये 6,000 माइनस कर दो, कितना आएगा, 44,000 आएगा आपका। ये क्या है,
ये है आपका नेट प्रॉफिट, है ना, जिससे हमने एक कमीशन तो माइनस कर दिया क्योंकि ये हमें पता था, बट अभी एक नहीं पता, और वो कितना है, वो 10% है। तो हम यहां पे साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं 10%, हमने इसको 100% मान लिया था। अब इसका मतलब यहां पे क्या है, क्या ये 44,000 तुम्हारा 110% के बराबर हो गया ये कि नहीं हो गया? फिर से देख लो एक बार इसको। हमने क्या कहा कि सर 50,000 में से ये 6,000 माइनस करने के बाद अगर हमारे पास ये भी होता तो हम इसको भी माइनस कर देते और क्या निकाल लेते, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते यहाँ पे, बट ये हमें भी पता ही नहीं है। तो हमने इसको क्या मान लिया कि सर जिस पे निकालना है उसको 100% मान लो, डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है 10%। तो हमने क्या किया, डिविजिबल प्रॉफिट को 100% मान लिया, कमीशन को 10% मान लिया, और जो एक अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने क्या मान लिया, 110% के बराबर। अब यहां पर ये तुम्हारे 3 फिगर आ गए, 10%, 100% और 110%। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक फिगर आपके पास है, ये 10% या तो होता, या तो आपके पास ये 100% डिविजिबल प्रॉफिट दिया होता, या फिर ये वाला अमाउंट दिया होता, तो आप कोई भी अमाउंट निकाल सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे कमीशन क्या आएगा, जो जिसके बराबर है उसको उसके नीचे रख दो, लो रख देते हैं उसको। ये क्या था 44,000, तो ये देखो 44,000 किसके बराबर था, ये 110 के बराबर था, तो हमने 110 को उठा के नीचे रख दिया। अब बस बताओ तुम्हें क्या निकालना है, जादू देखो तुम तो, बस ये कमीशन निकालना हो तो 10 से इंटू कर दो इसको, और अगर नेट ये डिविजिबल प्रॉफिट निकालना हो तो 100 से इंटू कर दो। हम लोग एक काम करते हैं, कमीशन निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको 10 से इंटू करेंगे। बस देखो कितना आया 4,000, और ये क्या आ गया, बी का कमीशन आ गया, देखो यहाँ पे 4,000। ठीक है, अब इसको उठा के बाहर रख दो। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो, 50,000 माइनस 10,000 कितना आ गया, 40,000। टोटल यहां रख दो। देखो कभी भी ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को छेड़ो मत, एक बार टैली कर लो इसको। कैसे, डिविजिबल प्रॉफिट पूछा था, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट का 10% देना है, तो कंपेयर करके देख लो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। ये लो 4,000 आ गया कमीशन। तो ये दो केस हैं, एक आफ्टर और बिफोर वाले, तो ये दोनों केस आप लोग देख लेना।